नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 968 968। आज कुछ मीठी बातें हो जाए पर मीठी बातें वैसे भी मीठी बातें चापलूसी वाली होती हैं और हमारी ज़िंदगी में मिठास भोजन में अगर ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे लिए ख़तरनाक होता है। आपने बहुत से लोग जानते होंगे, शायद शराब की बोतल में या नशे की बोतल में या बीड़ी सिगरेट धूम्रपान में लिखा होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ लिखा होता है। मैं तो पीता नहीं, मैंने ध्यान उनमें तो देखा, पता नहीं शराब की बोतल में लिखा होता है क्या नहीं होता है, ये मुझे पता नहीं। पौवा आधा पौना बोतल पीने वाले लोग सब जानते होंगे, पर जो भी है ये सब चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इस बीच में कई सर्वे हुई हैं और उस सर्वे से पता चला है कि मीठा बनाने वाले, नमकीन बनाने वाले, यानी मीठे में क्या आएगा, जलेबी, अधिकांश जलेबी, और नमकीन में आता है समोसा, जो हमारे देश में एक प्रचलित है। और भी नमकीन की कई चीज़ें, चाट है, पकौड़ा है, कई चीज़ें हैं जो आप लोग खाते होंगे। कई लोग शादी पार्टी में जाते हैं लोग, वहाँ वो मेन कोर्स से पहले क्या मिलता है, वो स्नैक्स दिए जाते हैं, चिल्ली पनीर, ये पनीर, वो पनीर, चीला वीला, ये सारी चीज़। और खाने के बाद जलेबी और मिठाई, कुल्फ़ी, ये चीज़ें होती हैं। मेरे जैसा आदमी जो आपको ये भाषण दे रहा है वो भी कभी कभी स्लिप हो जाता है, लेकिन अब मैं नहीं होता। काफ़ी समय से, यानी यूँ कह लीजिए कि विगत 1 दशक से मैंने इस पर पूर्ण रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अब इन चीज़ों के चक्कर में स्लिप नहीं होता। बहरहाल मुद्दे की बात सिर्फ इतनी ही है कि स्वास्थ्य संबंधी जनजागृति, मैं हेल्थ एजुकेटर हूँ, पहले भी कर चुका हूँ और मैंने आपको ये सारी बातें बताई। अब क्योंकि मीठे में से जो ये खतरनाक बीमारियाँ आजकल बढ़ रही हैं उसके बारे में बताने लगे हैं, तो खाद्य पदार्थों में कितनी चीनी होगी, कितना नमक है, अब ये सार्वजनिक स्थानों पर इसके बोर्ड में लिखा जाएगा, जैसे नशे के बारे में लिखा जाता है। और बोर्ड में, ऑफिस में, स्कूल में, सार्वजनिक स्थान में यह आप जानकारी देनी पड़ेगी कि देश की हालत नहीं, पूरे विश्व की हालत ऐसी होने वाली है। एक व्यक्ति को पहले इतना बता दूं, नमक और चीनी की बात हो रही है तो नमक, आपको हेल्दी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, छोटों के लिए कम, बड़ों के लिए और कम, 70 ग्राम 70 ग्राम चीनी मीठा, उसमें गुड़ भी, चीनी भी, जो भी दिन भर आपने जो खाया उस टोटल होना चाहिए उसका। चाय में भी वो होना चाहिए, 70 ग्राम से ज़्यादा नहीं। और नमक 3 से 5, कम से कम 3 ग्राम, और फिर 5 ग्राम से तो बिल्कुल भी बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारे लोग कितने धड़क रहे हैं, चीनी मीठे की तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैंने तो अपने कार्यालय में मधुमेह के बीमार को भी रसगुल्ले खाते देखा था दबा के, तो वो बोला कि ये गोली और खा लूँगा शुगर कंट्रोल की। मैंने ये एपिसोड पहले बताया। उसी तरह से नमक का समोसे की बातें हो रही हैं। तो अब इन सब वस्तुओं के बारे में, जिससे मधुमेह और शुगर उससे बढ़ता है, और अधिक नमक से हृदय रोग, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, जिसको हम रक्तचाप कहते हैं, ये बीमारियां सारी बढ़ती हैं। समझ, सीधी बात है बिल्कुल। एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ सीधे शब्दों में, हमें चीनी नमक पर नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। थोड़ी आंखें खोलिए, क्यों हम मानव जनित रोगों को लें। ये कोई कॉन्टेजियस डिजीज़ नहीं है, ये कॉन्टैक्ट से नहीं होती हैं, ये हमारी अपनी बीमारियां हैं, इनको हम सामाजिक बीमारियां कहते हैं। तो अब जलेबी, समोसा, पकौड़ा का जो प्रचलन मैंने आपको बताया, तो ये वैसे भी उसके अंदर जो आलू वगैरह होता है, ये भी बहुत शुगर उसमें भी होती है, पर मसाले भी होते हैं। और जब तक वो चटपटा स्वाद वाला नहीं बनेगा तब तक कोई खाएगा नहीं और बिक्री भी नहीं होगा। दुकानें बहुत हैं, लोग एक दुकान छोड़ के दूसरी में चले जाएंगे। कस्टमर को परेशानी को देख करके लोग करते हैं, दुनिया जाए कुछ हो जाए, लेकिन उनकी बिजनेस चलनी चाहिए। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, स्वास्थ्य पत्रिका के अनुसार 35% मोटापे से पीड़ित लोग, खास करके शहरी क्षेत्रों में जिसमें महिलाएं ज़्यादा हैं, हमारी जनसंख्या की 35%। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार हमारे देश में 15 से 50 वर्ष के बीच की महिलाएं 6.4 मोटी हैं,
पुरुष 4 मोटी हैं। और मोटापा का कारण मुख्य खासकर 3 बताता हूँ कि आपकी जीवन शैली, आपका खान पान और व्यायाम की कमी। जो आप बिस्तरे में लदरे रहते हैं, उठते नहीं हैं, पसरे रहते हैं, उसका एक मुख्य कारण है। 40% महिलाओं का पेट का मोटापा है, पुरुषों में 12% पेट का मोटापा है। और 20 वर्ष से अधिक आयु के 35 करोड़ पेट के मोटापे से ग्रसित हैं। मोटापा विश्व की समस्या हो गई है, जिससे हृदय रोग मैं आपको पहले बता चुका हूँ। कुल मिला के मेरी इस जनजागृति का उद्देश्य, अगर इसका रस निचोड़ के कहूँ तो सिर्फ यही है, नमक को कंट्रोल करिए, मीठे को कंट्रोल करिए। फ्री फंड के भी अगर रसगुल्ले मिल रहे हैं, गुलाब जामुन मिल रहे हैं, और या आइसक्रीम मिल रही है, या कुल्फ़ी मिल रही है, जो भी मिल रही है, अपने को रोकिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य सबसे बड़ा अनमोल होता है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।